हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल बे ऑन साइंस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ हूँ अन्नपूर्णा और चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं और हम लोग इसके अंतर्गत पूरे पाठ को पढ़ेंगे और यहाँ पे चित्र को देखेंगे, क्रियाकलाप करेंगे तथा साथ में जो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है सबको सॉल्व करते चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ चैप्टर में दिया हुआ है, लोग शुरू करते हैं। विद्युत के पिछले अध्याय में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभावों के बारे में अध्ययन किया था। विद्युत धारा के अन्य प्रभाव क्या हो सकते हैं? हम जानते हैं कि विद्युत धारावाही तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इस तथ्य का पुनः अवलोकन करने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्रियाकलाप दिया हुआ है 13.1। इसमें दिया हुआ है, देखिए, तांबे का एक सीधा मोटा तार लीजिए। इसे चित्र 13.1, ये देखिए 13.1 ये चित्र है, में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं x तथा y के बीच रखिए। तार x y कागज की सतह के लंबवत रखा है। इस तांबे के तार का निकट क्षैतिज के रूप में एक छोटी द्विसूचक रखिए। इसकी सुई की स्थिति नोट कीजिए। प्लग में कुंजी लगाकर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कराइए। द्विसूचक सुई की स्थिति में परिवर्तन का प्रेक्षण कीजिए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, चित्र दिया हुआ है 13.1। इसमें धातु के चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर द्विसूचक सुई का विक्षेपित, यहाँ द्विसूचक जो सुई है विक्षेपित होती है। इस तरह से इसको फ्रेंड्स देखिए अरेंज किया गया है। आगे है, हम देखते हैं कि सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका यह अर्थ है कि तांबे के तार से प्रवाहित विद्युत धारा ने एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड के बारे में। ये इनका जीवन काल दिया हुआ है 1977 से 1851। देखिए यहाँ दिया हुआ है 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने वैद्युत चुंबकत्व को समझने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। सन 1820 ईस्वी में उन्होंने अकस्मात यह खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी द्विसूची में विक्षेपण उत्पन्न हुआ। अपने परीक्षणों के आधार पर ऑरस्टेड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित हैं, परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकियों जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाशिकी आदि का सृजन किया। उन्हीं के समान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक ऑरस्टेड रखा गया है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, तब गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव की उत्क्रमित संभावना के विषय में आप क्या कह सकते हैं? इस अध्याय में हम चुंबकीय क्षेत्रों तथा इसी प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन करेंगे। हम विद्युत चुंबकों तथा विद्युत मोटरों के विषय में भी अध्ययन करेंगे जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। इसके साथ ही हम विद्युत जनित्र के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे जो गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पॉइंट 13.1 चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। इसमें दिया हुआ है, हम इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि किसी क्षण चुंबक के निकट लाने पर द्विसूचक सुई जो है विक्षेपित हो
जाती है। वास्तव में द्विसूचक की सुई एक छोटा छड़ चुंबक की होती है। किसी द्विसूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोन्मुखी ध्रुव अथवा उत्तर ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणोन्मुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। विविध क्रियाकलापों के द्वारा हमने यह परीक्षण किया कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर जो है आकर्षण होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए प्रश्न बनता है, चुंबक के निकट लाने पर द्विसूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन का यहाँ तक। वास्तव में द्विसूचक सुई की एक छोटा छड़ चुंबक की होती है। किसी द्विसूचक की सुई दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण की दिशा में संकेत करते हैं। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोन्मुखी ध्रुव अथवा उत्तर ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणोन्मुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। विविध क्रियाकलापों के द्वारा हमने परीक्षण किया कि चुंबकों को सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। तो फ्रेंड्स ये जो पहला क्वेश्चन है, चुंबक के निकट लाने पर द्विसूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स क्रियाकलाप 13.2। इसमें दिया हुआ है, किसी चिपचिपे पदार्थ का उपयोग करके ड्राइंग बोर्ड पर एक सफ़ेद कागज लगाइए। इसके बीचों बीच एक छड़ चुंबक रखिए। छड़ चुंबक के चारों ओर एक समान रूप से कुछ लौह चूर्ण छितराइए, जैसे कि चित्र 13.2 इस तरह से। इस कार्य के लिए नमक का छितरावक का उपयोग किया जा सकता है। अब बोर्ड को धीरे से थपथपाइए। आप क्या परीक्षण करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ चित्र में दिया हुआ है, छड़ चुंबक के निकट का लौह चूर्ण स्वयं ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाता है। और आगे दिया हुआ है, लौह चूर्ण स्वयं को चित्र 13.2 में दर्शाए गए पैटर्न में व्यवस्थित कर लेता है। लौह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में क्यों व्यवस्थित होता है, यह पैटर्न क्या निर्दिष्ट करता है। चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है, अतः लौह चूर्ण एक बल का अनुभव करता है। इसी बल के कारण लौह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का सूचन किया जा सकता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह रेखाएं जिनके अनुदिश लौह चूर्ण स्वयं संरेखित होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती है। क्या किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करने के अन्य कोई उपाय भी हैं। वास्तव में आप स्वयं किसी छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। आगे दिया हुआ है क्रियाकलाप 13.3। इसमें दिया हुआ है, एक छड़ चुंबक तथा एक छोटी द्विसूचक लीजिए। किसी चिपचिपे पदार्थ से ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाए गए सफ़ेद कागज के बीचों बीच इस चुंबक को रखिए। चुंबक की सीमा रेखा अंकित कीजिए। द्विसूचक को चुंबक के ऊपर ध्रुव के निकट ले जाइए। यह कैसे व्यवहार करता है। द्विसूची का दक्षिण ध्रुव जो है चुंबक के, यहाँ देखिए, उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करता है। द्विसूची का उत्तर ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव से दूसरी ओर संकेत करता है। द्विसूची के दोनों सिरों
की स्थितियां नुकीली पेंसिल से अंकित कीजिए। अब द्विसूची को इस प्रकार रखिए कि इसका दक्षिण ध्रुव उस स्थिति पर आ जाए जहां पहले उत्तर ध्रुव की स्थिति को अंकित किया था। उत्तर ध्रुव की इस नई स्थिति को अंकित कीजिए। चित्र 13.3 में दर्शाए अनुसार चुंबक के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने तक इस क्रिया को दोहराते जाइए। यहाँ देखिए, इस तरह से चित्र 13.3 है। द्विसूचक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आरेखित करना। अब कागज पर अंकित बिंदुओं को इस प्रकार मिलाइए कि एक निष्कोण वक्र प्राप्त हो जाए। यह वक्र एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को निरूपित करता है। उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराकर जितनी संभव हो सके रेखाएं खींचिए। आपको चित्र 13.4 में दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त होगा। ये रेखाएं चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, चित्र 13.4 है। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं इस तरह से प्राप्त होगा। आगे दिया हुआ है, किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गमन करते समय द्विसूची के विक्षेपण का प्रेक्षण कीजिए। चुंबक के ध्रुवों के निकट जाने पर सुई के विक्षेप में वृद्धि हो जाती है। आगे दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश द्विसूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसीलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है, जो कि चित्र देखे 13.4 में। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर अंकित तीर के निशानों पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दिखाया गया है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। आगे दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, अर्थात वहां पर विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा, जो कि चित्र 13.4 में देख सकते हैं। दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, यानी कि नहीं काटते। यदि वो ऐसा करे तो इसका अर्थ क्या होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर द्विसूचक को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं हो सकता है। आगे है 13.2, किसी विद्युत धारा बाह्य चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसमें दिया हुआ है क्रियाकलाप 13.1 में हमने यह देखा कि किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए आइए हम इसी क्रियाकलाप को नीचे दिए गए ढंग से करते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप 13.4 दिया गया है। इसमें दिया हुआ है, एक लंबा सीधा तांबे का तार जो कि 1.5 भी के 2 या 3 सेल तथा एक प्लग कुंजी लीजिए। इन सबको चित्र 13.5a यहाँ पे है में दर्शाए अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। इस तरह से संयोजित कीजिए। सीधे तार को द्विसूचक के ऊपर उसकी सुई से समानांतर रखिए। अब प्लग में कुंजी लगाकर परिपथ को पूरा कीजिए। सुई के ऊपर ध्रुव के विक्षेपण की दिशा नोट कीजिए। यदि विद्युत धारा चित्र
13.5 ए में दर्शाए अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है तो द्विसूची का उत्तर ध्रुव पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। चित्र 13.5 बी में दर्शाए अनुसार परिपथ में जुड़े सेलों के संयोजनों को प्रतिस्थापित कीजिए। इसके परिणाम स्वरूप तांबे के तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होगा, अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो। इस तरह से ए में दिया हुआ है, ये उत्तर दिखा रहा है और ये पूर्व हो रहा है। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। वेस्ट मतलब पूर्व और ये नॉर्थ है जो उत्तर को दिखा रहा है, साउथ दक्षिण और ये ईस्ट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, ये उत्तर दिखा रहा है और ये पश्चिम दिखा रहा है। ये पूर्व हो जाएगा ईस्ट और ये वेस्ट हो जाएगा पूर्व। इस तरह से ये नॉर्थ है और ये साउथ को दिखा रहा है। आगे दिया हुआ है, एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें किसी लंबे तांबे के तार को किसी द्विसूचक के ऊपरी तथा उसकी सुई के समांतर रखा गया है। जब तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित होती है तो द्विसूची का विक्षेपण विपरीत दिशा में होता है। आगे दिया हुआ है, इसी का आगे है, विद्युत धारा का प्रवाह जो है प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगी। द्विसूची के विक्षेपण की दिशा में परिवर्तन का प्रेक्षण कीजिए। आप यह देखेंगे कि अब सुई विपरीत दिशा में अर्थात पश्चिम की ओर विक्षेपित होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उत्क्रमित हो गई है। आगे दिया हुआ है, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसमें दिया हुआ है, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसे निर्धारित होता है? क्या वह पैटर्न चालक की आकृति पर निर्भर करता है? इसकी जांच हम एक क्रियाकलाप द्वारा करेंगे। पहले हम किसी विद्युत धारा वाही सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय पैटर्न पर विचार करेंगे। इसके लिए दिया हुआ है 13.5 क्रियाकलाप, जिसमें कि एक 12 वोल्ट की बैटरी, एक प्रतिवर्ती प्रतिरोध यानी कि धारा नियंत्रक 0 से 5 एम्पीयर परिसर का एक एमीटर, एक प्लग कुंजी तथा एक लंबा मोटा सीधा तांबे का तार लीजिए। एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर उसके बीचों बीच कार्डबोर्ड के तल में अभिलंबवत इस मोटे तार को प्रविष्ट कराइए। यह सावधानी रखें कि कार्डबोर्ड तार में स्थित रहे, ऊपर नीचे हिले डुले नहीं। आगे है, चित्र 13.6 ए में दर्शाए अनुसार तांबे के तार को ऊर्ध्वाधर बिंदुओं X तथा Y के बीच श्रेणी क्रम में बैटरी, एमीटर, धारा नियंत्रक तथा प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। तार के चारों ओर कार्डबोर्ड पर कुछ लौह चूर्ण एक समान रूप से छितराइए। इसके लिए आप नमक का छितराव का उपयोग भी कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है, धारा नियंत्रक के परिवर्तक को किसी एक नियत स्थिति पर रखिए तथा एमीटर में विद्युत धारा का पाठ्यांक नोट कीजिए। कुंजी लगाकर परिपथ बंद कीजिए ताकि तांबे के तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। यह सुनिश्चित कीजिए कि बिंदुओं X तथा Y के बीच में लगा तांबे का ऊर्ध्वाधर सीधा रहे। कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाइए। लौह चूर्ण के पैटर्न का परीक्षण कीजिए। आप क्या देखेंगे कि लौह चूर्ण संरेखित होकर तार के चारों ओर संकेंद्री वृत्तों के रूप में व्यवस्थित होकर एक वृत्ताकार पैटर्न बनाता है, जो कि चित्र 13.6 में है।
ये संकेंद्री जो वृत्त है क्या निरूपित करते हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ए में दिखाया है, ये प्रतिवर्ती है, प्रतिरोध है। इस तरह से कार्डबोर्ड को बीचों बीच में स्थापित किया गया है यहाँ। और बी में देखिए, ये जो है प्राप्त पैटर्न का समीप दृश्य है, मतलब कि ये नज़दीक से ये जो है यहाँ पे जो बन रहा है उसको समीप से यानी कि नज़दीक से दिखाया गया है। ए में किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को निरूपित करता है। केंद्रीय वृत्तों का पैटर्न वृत्तों पर अंकित तीर क्षेत्र रेखाओं की दिशाओं को दर्शाते हैं। और बी में प्राप्त जो है पैटर्न का समीप दृश्य है। आगे, इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें? वृत्त के किसी बिंदु जैसे कि P पर द्विसूचक रखिए, सुई की दिशा का प्रेक्षण कीजिए। द्विसूची का उत्तर ध्रुव बिंदु विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताता है। इस दिशा को तीर द्वारा दर्शाइए। यदि सीधे तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए तो क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी उत्क्रमित हो जाएगी? इसका परीक्षण कीजिए। आगे दिया हुआ है, यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम को परिवर्तित कर दे तो किसी दिए गए बिंदु पर रखे द्विक सूची में विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे देखने के लिए तार में विद्युत धारा को परिवर्तित कीजिए। हम यह पाते हैं कि सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन होता है। वास्तव में जब विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो विक्षेप में वृद्धि होती है। इसके लिए निर्दिष्ट होता है कि जैसे जैसे तार प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में वृद्धि हो जाती है। यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तो वही रहती है, परंतु द्विसूची तांबे के तार से दूर चला जाता है, तब द्विसूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे देखने के लिए हम द्विसूची के चालक के तार से दूर स्थित किसी बिंदु जैसे कि Q पर रख देते हैं। आप क्या परिवर्तन देखते हैं? हम यह देखते हैं कि द्विसूची का विक्षेप घट जाता है। इस प्रकार की चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है, जो कि चित्र 13.6 में देखा जा सकता है कि जैसे जैसे विद्युत धारावाही सीधे चालक तार से दूर हटते जाते हैं उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्री वृत्तों का साइज जो है बड़ा हो जाता है। आगे दिया हुआ दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए ये चित्र है 13.7 दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। किसी विद्युत धारावाही चालक के संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक सुगम उपाय नीचे दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी, जैसा कि चित्र 13.7 में दर्शाया गया है। इसे दक्षिण हस्त यानी कि दायां हाथ यानी कि अंगुष्ठ नियम कहते हैं। ये विद्युत धारा हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है हम लोग का उदाहरण 13.1। इसमें दिया हुआ है किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन यानी कि पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है?
तो यहाँ देखिए स्टार में एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसे मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहते हैं। यदि हम विचार करें कि हम किसी कॉर्कस्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, तो कॉर्कस्क्रू के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। आगे इसका हल दिया हुआ है। विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करने पर पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के ऊपर या नीचे किसी भी बिंदु पर तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त होगी। इसी प्रकार से तार के पश्चिमी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त होगी। आगे दिया हुआ है प्रश्न। यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींचिए। ये फ्रेंड्स खुद खींचना है, जो कि आगे बुक में दिया हुआ है, उसको देख के कोशिश कर सकते हैं। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। और तीसरा है 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों करती है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे अगले वीडियो और भी या पिछले वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आगे के वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आपको पिछले वीडियोज़ देखने हैं सारे चैप्टर को, तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।